बिहार सरकार ने काफी दिनों से अपने कई विभाग में मैन पावर सप्लाई के लिए एक नामी कंपनी को जिम्मेदारी दी हुई है, जिसका नाम है बेल्ट्रॉन, जिसके तहत बिहार के हजारों युवाओं को नौकरी मिल रही है। लेकिन आए दिन कंपनी की मनमानी के कारण बेल्ट्रॉन काफी सुर्खियों में रहता है। ताजा एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। जब बिहार के सड़कों पर आप चलते होंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर दिखने को मिलता होगा। नीतीश सरकार है, बिहार में नौकरी की भरमार है। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए ये तस्वीर, और ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं। जो एजेंसी है बेल्ट्रॉन, उनके अभ्यर्थी हैं और आज ये सड़क पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चूँकि बेल्ट्रॉन जो भर्ती निकाला था, इनके अभ्यर्थियों के साथ दगाबाजी किया है, आज तक इनकी नियुक्ति नहीं दी है। और इन तमाम चीज़ को लेकर के क्या मसला है, क्या मुद्दा है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सीमा कुमारी है। क्या है मामला? आप लोग विकलांग हैं, ट्राईसाइकिल पे आए हैं, फिर भी भटक रहे हैं, क्या है ये? हमारा रिजल्ट क्वालिफाई है, लेकिन मेरिट पैनल में नहीं है। हम पैनल में नहीं है। तो ये क्या है, किस तरह से गलती है? नोटिफिकेशन के टाइम नॉर्मलाइजेशन के लिए नहीं बोला गया था, ये ना बोला गया था कि कट ऑफ भी डिक्लेयर होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद कट ऑफ निकाल दिया और नॉर्मलाइजेशन भी किया है। मतलब जिस समय नोटिफिकेशन हुआ उस समय कोई नियम कानून नहीं था। हाँ, ये और एग्जाम जब के रिजल्ट बाद आ गया हाँ, तो नियम कानून आपको बताने लगे। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार अगर हम लोग को सुन रही है, अगर उसको हम लोग की तकलीफ से उनको तकलीफ हो रहा है, तो हमारा क्या लग रहा है ऐसे में नीतीश सरकार की जो नीति है वो परफेक्ट दिख रही है? नहीं है, कहीं से नहीं है। क्या कहेंगे, क्या है मसला आप लोगों का? आप लोग इतने लगभग सैकड़ों के तादाद में आए हुए हैं। सर पूरी तरह से बेल्ट्रॉन जो है हम दिव्यांग कैंडिडेटों को साथ धोखा कर रहा है। नोटिफिकेशन में बोला गया था कि महिला लोग को 10% का वेटेज रहेगा, दिव्यांग लोग का टाइपिंग से लेके ये CBT में 15% का वेटेज रहेगा। उसके बावजूद इन लोग ने नोटिफिकेशन से हट के जबरन इन लोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया, नॉर्मलाइजेशन लाया। नॉर्मलाइजेशन तो किया ही किया, माननीय उच्च न्यायालय के अवहेलना करते हुए क्या अगर उसको करना होता तो नोटिफिकेशन के पहले बता देता तो स्टूडेंट को समझ में आता। लेकिन 1 साल पहले आप फॉर्म भरवाएं, रिजल्ट के मात्र 10 दिन पहले आप बोलते हैं कि हम बहाली में नॉर्मल CBT में तो किए मतलब ये पूरा मामला है कि सिर्फ लालच दे करके स्कैम हुआ है और पूरी की पूरी धांधली है। जी सर ये नॉर्मलाइजेशन करके मतलब कि हर एक जो बाहर का जो प्रक्रिया है 10 से 15 नंबर कम कर दिया गया है। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद बहुत से अभी भी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हैं, फिर भी वो लोग का कट ऑफ में जगह नहीं है। कट ऑफ तो हम नहीं कहेंगे, हालांकि इसमें पहले से बोला था नॉर्मल ये पैनल बनाएंगे, लेकिन पैनल ये लोग ने नहीं बनाया, एक कट ऑफ निर्धारित किया। कितनी बहाली निकली थी? बहाली की संख्या की सवाल ही नहीं है, क्योंकि बेल्ट्रॉन मैन पावर प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसमें सीट नहीं होता है, ठीक है। जिस ऑफिस से, जिस विभाग से जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ वो भेजता है, ठीक है। तो इसमें सीट था ही नहीं। इसमें क्या है सर, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 और CBT में 30 नंबर जो ले आते हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। वो जो बेल्ट्रॉन का पैनल होता है उसमें ऑटोमेटिक वो इंक्लूड हो जाता। अब जिस अनुसार उसको जहां आवश्यकता होता है उतना वो लोग मैन पावर एजेंसी को अपना वो कर देते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या प्रक्रिया किया है अभी तक? हम लोग तो सर देख ही रहे, किसी को बात सुनने के लिए ये बाध्य नहीं है। सुन रहे हैं कि आप लोग अगर अधिकारी से मिलने गए हैं तो कुछ नहीं सर, ये लोग हम लोग को बरगला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन ऑफिस करते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं। बेल्ट्रॉन ऑफिस के पास हम लोग 2 बार गए थे, वहाँ भी वो लोग अधिकार लोग भगा दिए। सबमिट कर चुके हैं। हम लोग जो कहा कि पैसा मांग रहा था जी, क्या था मामला? दिखाइए, इधर घुमाइए। हिंदी टाइपिंग का सर कटअप है 28.96। मेरा सर कटअप भी मेरा नंबर भी 28.96 है हिंदी टाइपिंग का। मतलब आप क्वालिफाई कर रहे हैं? क्वालिफाइड के बाद भी क्वालिफाइड पर तो सबको लेना है पैनल में, लेकिन मेरिट में सिर्फ कटअप पार करने वाला लगेगा। मेरा तो कटअप पार है, इसके बाद भी मेरा नहीं लिया। उसके कानून के हिसाब से भी नहीं ले रहा है। वो अपना जो नियम नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, फिर उसके हिसाब से भी लेना चाहिए ना हमको। मेरा कटअप पार है। आपके पास कोई उदाहरण है अराजकता, घुसखोरी का कुछ?
हम अंदर गए थे सर बात करने के लिए, हमसे स्टाफ मांग किया एडजस्ट करने का, नाम एडजस्ट कर देंगे तुम्हारा मेरिट लिस्ट में, इतना लगा 4 लाख रुपए का मांग किया था। 4 लाख? जी सर। अच्छा, आप अंदर गए थे? हाँ अंदर बेल्टोन, हमको तो मिलने नहीं दिया जा रहा था लगभग 1 महीना से। कल हम शाम में गए थे, लगभग 5-6 बजे के टाइम में मिलने दिया। अंदर स्टाफ हमसे बात किया, बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट हटाएगा ना, उसमें आपका नाम एडजस्ट करेंगे, वही 4 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, मंत्री जी को भी आप लोगों ने शिकायत किया है? हाँ जसवीर भाई बात किए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एजेंसी को सरकार हायर करती है, वो एजेंसी का यहाँ पत्ता खुल रहा है, एक एक चीज़ खुल रहा है। और ये अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपये की घूस मांगी गई थी, तब हम आपको कट ऑफ पर ले करके आएंगे। अब इसमें और अभ्यर्थी, देखिए यहाँ जितने लोग हैं धरना स्थल पर, ये सभी अभ्यर्थी हैं। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी अभी अंधेरे में है और ये चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार लाठियाँ खाए हैं, सड़क पर आए हैं, फिर भी इन लोगों को सरकार या फिर बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी के द्वारा कोई भी जगह नहीं दिया जाता है और लगातार इनको लाठी के दम पे धमका करके इनको बाहर किया जाता है। अब देखना होगा कि आपके साथ और एक साथी हैं जो बता रहे थे कि कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर नहीं आता है, ये टेक्निकल चीज़ नहीं आता है लोगों को। नहीं, IT ये तो बहुत हास्यास्पद बात है ना कि ये तो है। हमारे जो बेल्ट्रॉन के जो IT मिनिस्टर हैं, तो उनसे जब बात हुई तो उनको बताया गया कि मेरे जो है जसवीर जी के द्वारा फ़ोन पे कि सर मैं तो क्वालिफाई हूँ और मेरा नाम देखिए मेरिट में नहीं है, और ये मेरिट में क्यों नहीं है, क्योंकि कटअप तो मान लीजिए कोई बात कटअप का था ही नहीं, पैनल की बात थी। दूसरी बात था कि सीट निर्धारित नहीं था। जब सीट निर्धारित रहता है, मान लीजिए 5,000-10,000 का वैकेंसी है, उस समय विद्यार्थी ज़्यादा पास करता है तो कटअप लाया जाता है। वैसी तो बात नहीं थी, पैनल की बात थी। और सर आप अपने सामने में मेरा टाइपिंग ले लीजिए, मैं फिर उतना ही मार के आपको दिखाऊंगा। लेकिन मतलब सर ये चैलेंज भी किया चैलेंज, हाँ हम लोग सब चैलेंज कर रहे हैं ना कि हम उतना उससे ज़्यादा भी हो सकता है। टाइपिंग स्पीड क्या होती है कि अब ऐसा नहीं है कि अभी हम आज 42 कर लिए, आधा घंटा के बाद करेंगे तो 45 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। वो रेशियो घटते बढ़ते रहता है। जब उनसे पूछा गया तो कि सर हम आपके सामने में टाइपिंग देते हैं तब तो आपको विश्वास होगा, तो उनका जवाब आता है कि मुझे टाइपिंग का ABCD पता नहीं है, तो मैं आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे लूँ, मैं टाइपिंग टेस्ट लेने वाला कौन होता हूँ? जी ये मंत्री जी ने, हाँ मंटू सर जी बोले। हाँ पटेल नहीं, मंटू कुमार सिंह है, ठीक है, IT मिनिस्टर है बेल्ट्रॉन के। अच्छा, उनके तरफ से ये बोला गया। कुमार मंटू जी, कृष्ण कुमार मंटू जो मंत्री अभी बने हैं वो। जी। देखिए ये हालात है बिहार सरकार का, ये हालात है और इनके साथ आप भी अभ्यर्थी हैं। जी सर। क्या है, क्या समस्या, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला है? सर जितने अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं सब योग्य अभ्यर्थी हैं और रोड पे भटक रहे हैं। ये बेल्ट्रॉन को सोचना चाहिए। हम लोग आवेदन दे चुके हैं 3 बार 4 बार, 1500 एप्लीकेंट लेके आवेदन मांगा, हम लोग दे दिए, कोई आवेदन का सुनवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े होके रोड पे ये कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आपके साथी से पैसे भी मांगा जा रहा है, ये भी पता चला है कि कहा गया कि 4 लाख रुपया दो और तब आपको हम देंगे। जी सर, जो से पता चलता है कि बेल्ट्रॉन के अंदर कितनी धांधली चल रही है। अगर बात मैं कहूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन की, अब आप शुरू से एक चीज़ को देख सकते हो कि ये ज्ञात है कि मतलब जिस तरह से बेल्ट्रॉन अभी तक अपना जारी सब कुछ किया करता था, वो उस अनुसार अब जारी कर नहीं रहा है। अब 2019 का उठाकर देख लो, जिस तरह से पारदर्शिता दिखाई गई थी उस तरह से पारदर्शिता नहीं किया गया पहले जो दिखाई गई। हाँ, अब क्या हो रहा है कि आप खुद देखो ना कि आपने 3 सेक्टर में निकाला एग्जामिनेशन, एक इंग्लिश निकाला, एक हिंदी निकाला, एक इंग्लिश हिंदी दोनों निकाला, ठीक है। अब आप मुझे एक क्राइटेरिया बताओ, आप सिर्फ लिखे हो कि हिंदी वाले क्वालिफाइड है, ठीक है, और तो फिर आपको इंग्लिश निकालना नहीं चाहिए था। जब बेल्ट्रॉन के पास ये बातें गई कि अगर आप मतलब इंग्लिश वाला तो आपको निकालना नहीं चाहिए था, जब बेल्ट्रॉन के पास ये बातें गई कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, तो बेल्ट्रॉन वाले पता है क्या आंसर देते हैं सर? उनका आंसर सीधा सीधी आता है कि मेरा मन, मैं उर्दू भी डालूंगा तो आप लोग उर्दू भर दोगे। मनमौजी जी सर, अभी ये इस तरह की बातें आ रही है। दूसरी बात सर, अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, भाई नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे लगाया जाता है। आप कैसे बेल्ट्रॉन के अध्यक्ष या MD हो जो आपको ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे लगाया गया है? नॉर्मलाइजेशन आपका मैथ्स पे लगाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन आपका इंग्लिश पे लगाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन आपका रीजनिंग पे लगाया जाता है। भाई आप नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर पे लगाओगे? कंप्यूटर पे नॉर्मलाइजेशन लगाओगे? दूसरी बात सर, जब उनकी भावनाओं से मुझे यही ज्ञात हुआ है कि उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो
होनहार अच्छे पढ़े लिखे हैं। होनहार स्टूडेंट है सर। मैं अभी बीपीएससी की मेंस का एग्जामिनेशन दे के अभी आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुझे तो ज़रूरी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ। बात तो सीधी से है सर कि मुझे तो ज़रूरी नहीं कि इन लोगों के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हो सकूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे भी अपने हक के लिए लड़ाई करनी है। सर आप खुद बताओ, मैं अकेला बंदा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चूज करा है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी चूज करा है। आप बताओ सर उन लोगों का पैसा कहाँ गया? बिल्कुल। इंग्लिश वाले जो क्वालिफाइड हैं, मैं खुद 40 से 45 मारता हूँ सर। मेरे पास ये प्रूफ भी है, मेरे पास टाइपिंग स्पीड का प्रूफ है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले ने जो मुझे टाइपिंग स्पीड का जो प्रूफ दिया, क्या वो सब गलत है? कह रही है कि युवाओं का देश है, बिहार विकास कर रहा है। क्या बेल्ट्रॉन की इस स्थिति पर युवा विकास करेगा? क्यों नहीं बेल्ट्रॉन को एजेंसी से बाहर किया जाए और उस पर एक कड़ी कार्रवाई की जाए, जिस हिसाब से इतने सभी अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर हम लोग ने हाई कोर्ट में पार्टीशन भी दायर करा है, राइट। पहले से कुछ चीज़ें दायर हो चुकी है हाई कोर्ट में, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी एमडी हैं, सर आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है हम लोगों की, सर हम लोग भी बहुत एजुकेटेड पर्सन में आते हैं सर। हम लोग भी कोई ऐसे नहीं है कि हाँ अनएजुकेटेड पर्सन में आते हैं, और आप लोग ये कह के टाल देते हो बच्चों को कि आप लोग बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर के क्या कर लोगे। सर आप बताओ सर, क्या हम लोग बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर के क्या कर लेंगे? आप बताओ कि सर आप घूस लेकर क्या कर लोगे? सर उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि बेल्ट्रॉन एक अच्छा काम कर सकता है। बस सिंपल सा बात है, आप घूस लेकर भी क्या कर लोगे? सर आप बताओ। आप उन लोगों को, अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग घूस देकर अंदर गए हैं, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आपके पिताजी को या तो आप पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, या आप उस लायक नहीं थे, तभी आपके पिताजी ने आपके लिए इतने पैसे दे दिए। देखिए ये जायज़ बात है कि इन चीज़ों से अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि कदाचार अराजकता फैलता कैसे है, वो हमसे ही फैलता है। लेकिन इन तमाम चीज़ को लेकर के सरकार की जो निगरानी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है। अब देखना होगा कि बेल्ट्रॉन के जो ये अभ्यर्थी है, इनकी ज़िंदगी और इनके लाइफ के साथ बेल्ट्रॉन क्या कुछ कर पाता है, या फिर ये ऐसे ही सड़क पर घूमते रह जाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़,